हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाशिवरात्रि, महाशिव चतुर्दशी व्रत। तो आगे हम लोग शिव चतुर्दशी की महिमा, शिव तत्व के बारे में श्रवण किए हैं। शिव कौन है, शिव और विष्णु में क्या अंतर है, इसके बारे में श्रवण किए हैं। शिव चतुर्दशी का अर्थ क्या है, शिवरात्रि का अर्थ क्या होता है, शिव चतुर्दशी का अर्थ क्या होता है, और शिव तत्व यानी शिव कौन है, इसके बारे में हम लोग श्रवण किए हैं। आज हम लोग अभी श्रवण करेंगे कि न जानते हुए भी अगर कोई शिव चतुर्दशी व्रत पालन करते हैं, शिव चतुर्दशी तिथि के दिन न जानते हुए भी, बिना जाने हुए भी कोई अगर शिव के मस्तक में, शिवलिंग में अगर बिल्वपत्र और जल चढ़ाते हैं तो उसका फल क्या होता है। और निष्ठा से अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, कोई भौतिक कामना वासना न ले मांग कर, भौतिक सुख की कामना न करते हुए अगर शिव की हम आराधना करते हैं तो शिव हमारे प्रति संतुष्ट होकर हमें क्या प्रदान करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो किसी एक राज्य में चित्रभानु नामक एक राजा थे जो अत्यंत शिव भक्त थे। निष्ठा सहकार, निष्ठा के साथ वो शिव की आराधना किया करते थे। राजा और रानी, पति और पत्नी दोनों मिलकर शिव चतुर्दशी पालन करते थे, शिव की आराधना करते थे। बहुत ही भक्ति था शिव जी के प्रति उन दोनों का, राजा एवं रानियों का। चित्रभानु राजा अत्यंत धर्मपरायण, शिव भक्त और प्रजा स्नेह परायण राजा थे चित्रभानु। तो एक दिन शिव चतुर्दशी तिथि के दिन, यानी इस फाल्गुन महीना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन राजा एवं रानी दोनों वैष्णवों का वेश धारण करके, राजा का वेश त्याग करके वैष्णव का वेश धारण करके पति पत्नी अर्थात राजा और रानी, चित्रभानु राजा और रानी दोनों शिव की आराधना कर रहे थे, शिव की पूजा कर रहे थे। ठीक उसी समय उनके द्वार में उपस्थित हुए अष्टवक्र मुनि। अष्टवक्र मुनि कौन थे? अष्टवक्र मुनि अर्थात उनके शरीर का 8 अंग टेढ़ा था। वक्र यानी टेढ़ा, 8 अंग उनका टेढ़ा था, इसलिए उनको अष्टवक्र मुनि कहा जाता है। और इसी अष्टवक्र मुनि से अभिशप्त होकर अघासुर सर्प में परिवर्तन हुआ था, जिस अघासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किए थे। अघासुर सर्प का रूप धारण किए थे अष्टवक्र मुनि के श्राप से ही। तो ये अष्टवक्र मुनि चित्रभानु राजा के राजदरबार में आए उसी समय जिस समय चित्रभानु राजा अपनी रानी के साथ शिव पूजा में रत थे। अष्टवक्र मुनि को देखते ही राजा एवं रानी अत्यंत श्रद्धा के साथ उनको बैठने के लिए आसन देते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं और फिर आगमन का कारण पूछते हैं। तो अष्टवक्र मुनि उस समय पूछते हैं, हे राजन, आप लोग इतने धन और ऐश्वर्य का मालिक होकर भी एक क्षुद्र ब्राह्मण वैष्णव का वेश धारण करके इतना निष्ठा के साथ शिव की क्यों आराधना कर रहे हो? क्या कारण है इसका? शिव चतुर्दशी व्रत इतनी निष्ठा सहकार से आप लोग पालन कर रहे हो, इसका कारण क्या है? यह कथा महाभारत में वर्णन है। महाभारत में इस कथा का वर्णन मिलता है।
चित्रभानु राजा एवं अष्टवक्र मुनि का शिव चतुर्दशी व्रत के संबंध में कथोपकथन क्या हुआ था, महाभारत में वर्णन है। तो अष्टवक्र मुनि कह रहे हैं कि क्या कारण है कि आप लोग इतने धन ऐश्वर्य का मालिक होते हुए भी, इतने बड़े राजा होते हुए भी एक साधारण वैष्णव का वेश धारण करके इतनी निष्ठा के साथ शिव जी की आराधना कर रहे हो, इसका कारण क्या है। अष्टवक्र मुनि के बात सुनकर चित्रभानु राजा अष्टवक्र मुनि को उत्तर देते हैं। चित्रभानु राजा कहते हैं हाथ जोड़कर, हे मुनिवर, हमारे पूर्व जन्म की कथा, पूर्व जन्म का वृत्तांत हमें संपूर्ण रूप से याद है। पूर्व में मैं सुरेश्वर नामक एक वैद्य था। वैद्य यानी शिकारी, जो जंगल में पशुओं का वध करते हैं उनको वैद्य कहा जाता है। वैद्य यानी मृगारी, वैद्य यानी मृगारी। मैं सुरेश्वर नामक एक मृगारी था और मेरा कर्म था जंगल में जाकर वन्य पशुओं का शिकार करना। और मैं बहुत ही सुंदर और मधुर स्वर में सुंदर और मधुर स्वर में गाना गा सकता था। मेरा कंठस्वर अत्यंत मधुर था और उस मधुर कंठस्वर को सुनकर वन्य पशु, जंगल के पशु मोहित हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे और उस कंठस्वर के प्रति आकर्षित होकर वह हमारे पास आ जाते थे, वन्य पशु। और ये लोग जब मेरे गान से, मेरे कंठस्वर से वे लोग मोहित हो जाते थे तो हम उन पशुओं को वध करते थे। तीर के द्वारा हम उन पशुओं को वध करते थे और फिर उनको, मृत पशुओं को लेकर हम अपना घर लेकर आते थे और इसी प्रकार मैं अपना जीविकापार्जन, संसार का पालन, भरण पोषण और अपना जीविकापार्जन किया करता था। कौन बता रहे हैं? और चित्रभानु राजा अष्टवक्र मुनि को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं। सुरेश्वर नाम का एक वैद्य था, बहुत सुंदर से गाना गाते थे वो मधुर स्वर में, और पशु मुग्ध हो जाते थे तो उनको वध करके फिर घर लाकर उनका जीविकापार्जन चलता था। फिर आगे कहते हैं चित्रभानु राजा कि हे मुनिवर, इसी प्रकार हमारा जीवन, हमारा दिन अतिबाहित होता था। परंतु एक दिन दुर्भाग्यवश, भगवान की कृपा से एक दिन दुर्भाग्यवश मैं जंगल में गया था, परंतु उस दिन एक हिरण के अलावा मुझे और कोई शिकार नहीं मिला था। सिर्फ दिन भर में मैं एक हिरण को ही शिकार कर पाया था और शाम के समय जब मैं उस शिकारी हिरण को लेकर घर लौट रहा था, अपना घर लौट कर आ रहा था, उसी समय रास्ते में अचानक आंधी और तूफान शुरू हुआ। चारों ओर अंधेरा से छा गया, आंधी और तूफान शुरू हुआ और मैं अत्यंत भयभीत होकर रात के अंधेरे से बचने के लिए, हिंस्र वन्य पशुओं से बचने के लिए मैं उन शिकार को लेकर एक वृक्ष के ऊपर आरोहण किया, वृक्ष के ऊपर आश्रय ग्रहण किया, चढ़ गया और वृक्ष में चढ़कर उसकी एक डाली में बैठकर मैं यही सोच रहा था कि मेरा परिवार वाले आज क्या कर रहे हैं, मैं अभी तक घर नहीं लौट पाया, उन लोगों का आज क्या होगा, किस प्रकार से वे लोग जीविकापार्जन कर रहे हैं। इस दुश्चिंता में पड़ा हुआ था, मेरा मन अत्यंत दुश्चिंता मग्न था, अशांत था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और इस प्रकार दुश्चिंताग्रस्त और अशांत मन को लेकर मैं उस वृक्ष की डाली में बैठकर वृक्ष की पत्ती को तोड़ कर नीचे गिरा रहा था। मैं क्या करूं क्या न करूं कुछ पता नहीं था और मैं पेड़ की उस पत्तियों को तोड़ कर नीचे गिरा रहा था। वह पत्ता बारिश के पानी से भींगा हुआ था, गीला था। उन गीली पत्तियों को मैं तोड़ कर नीचे डाल रहा था, वृक्ष के नीचे डाल रहा था। और उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, एक शिवलिंग था उस वृक्ष के नीचे। यह मुझे ज्ञात नहीं था, यह मुझे पता नहीं था। वह चित्रभानु राजा अष्टवक्र मुनि को कह रहे हैं पूर्व वृत्तांत कि सुरेश्वर वैद्य की कहानी, उसकी पूर्व वृत्तांत की कहानी।
तो उस वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के ऊपर मैं आश्रय लिया था, वह वृक्ष बिल्व पत्र का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। यह मुझे पता नहीं था। मैं अजानते ही क्या करूं न समझ पाने के कारण अशांत मन से, दुखी मन से मैं पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था, परंतु वह बारिश से गीली पत्ती, भींगा हुआ पत्ती, बारिश से सिक्त पत्ती नीचे उस शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था। मैं जितना पत्ता तोड़कर नीचे डाल रहा था वह सब शिवलिंग के ऊपर गिरा था और वह पत्ता बारिश की पानी से भींगा हुआ था, गीला हुआ था। अर्थात पत्ते के साथ साथ पानी भी आ रहा था शिवलिंग के ऊपर, परंतु यह मुझे ज्ञात नहीं था, यह मुझे मालूम नहीं था। इस प्रकार से, और उस दिन था शिव चतुर्दशी का रात्रि, अंधेरा रात्रि। चतुर्दशी के बाद अमावस्या आता है तो अंधेरा होता है बहुत, ये रात्रि। तो शिव चतुर्दशी का अंधेरा रात्रि था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से आंधी और बारिश चल रहा था। तो इस प्रकार से मैं अज्ञात अनुसार न जानकर मैं शिव चतुर्दशी का व्रत पालन किया था। दिन भर में उपवास था, कुछ खाया पिया नहीं था, और रात को भी वृक्ष के ऊपर आश्रय लिया था, इसके लिए मुझे रात को भी कुछ खाने पीने को नहीं मिला था। अंतर मेरी क्षुधा से मेरा पेट क्षुधा से जल रहा था, और ऊपर से मैं चिंताग्रस्त था, अपने परिवार के लिए मैं चिंताग्रस्त था। इस प्रकार से क्षुधा, भूखा, प्यास और चिंताग्रस्त अवस्था में मैं उन पत्तियों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था, अशांत मन को शांत करने के लिए। इस प्रकार मुनिवर, मैं न जानकर अज्ञात अनुसार मैं शिव चतुर्दशी व्रत का पालन किया था, उपवास किया था, और इस प्रकार से शिव मेरे प्रति संतुष्ट होकर मुझे इस जन्म में एक समृद्धशाली राजा के जीवन प्रदान किया है। उस शिव की कृपा से ही मैं यह राजा का शरीर धारण किया हूँ, उसी की कृपा से मैं इस राज्य का राजा हूँ, और मैं इतना धन और ऐश्वर्य संपत्ति का मालिक होने के बाद भी मुझे अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण है, और मैं उसी स्मृति का स्मरण करते हुए आज भी मैं ये शिव चतुर्दशी व्रत पालन करता हूँ। क्योंकि हे मुनिवर, न जानकर भी अगर शिव चतुर्दशी करके शिव को संतुष्ट किया जाता है, तो अगर जानकर कोई शिव चतुर्दशी व्रत पालन करते हैं, शिव जी को पत्र और जल चढ़ाते हैं, तो शिव न जाने उनके प्रति और कितना संतुष्ट होंगे। तो अष्टवक्र मुनि इस महिमा को श्रवण करके उस राजा का जय जयकार किए और कहे कि तुम्हारे द्वारा यह शिवरात्रि, ये शिव चतुर्दशी मानव समाज में प्रचलित होगा, संसार में प्रचार होगा शिव चतुर्दशी की महात्मा। तुम्हारी इस लीला से, तुम्हारी इस कहानी से सभी जगतवासी शिव चतुर्दशी व्रत को पालन करेंगे निष्ठा सहकार से। इस प्रकार से चित्रभानु राजा शिव चतुर्दशी का महात्म्य अष्टवक्र मुनि को श्रवण कराए थे। तो ये होता है शिव चतुर्दशी व्रत की महिमा। न जानकर भी अज्ञात अनुसार अगर कोई शिव चतुर्दशी का व्रत उपवास करते हैं तो शिव उनके प्रति संतुष्ट होते हैं, क्योंकि शिव आशुतोष है, अल्प से ही वे संतुष्ट, अल्प में ही तुरंत ही वो संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। तो इसलिए हमें शिव चतुर्दशी व्रत अत्यंत श्रद्धा के साथ पालन करना चाहिए, चाहे हम कृष्ण भक्त हो या सूर्य भक्त हो या गणपति भक्त हो, कोई भी क्यों ना हो, वैष्णव हो या शाक्त हो या गणपत्य हो या सौर हो,
सबको शिव चतुर्दशी व्रत पालन करना अनिवार्य है। और शिव चतुर्दशी के दिन शिव जी को गंगा जल बिल्वपत्र चढ़ाकर उसके सामने प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति और कृष्ण धन की कामना करना चाहिए शिव के पास। इससे शिव अत्यंत संतुष्ट होते हैं और हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। अतः हमारा कर्तव्य है शिव चतुर्दशी का पालन करके शिव के सामने कृष्ण भक्ति के मांग करना। दूसरी, भौतिक चीज़ों की मांग हमें शिव जी से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि शिव परम वैष्णव है। शिव खुद ही इस भौतिक संपत्ति को तुच्छ मानते हैं, एक राख के बराबर मानते हैं इस भौतिक संपत्ति को। शिव जी का वेशभूषा क्या है? व्याघ्र चर्म और विभूति। बाघ का चमड़ा वो धारण करते हैं, पहनते हैं, कोई आभूषण नहीं पहनते हैं। व्याघ्र चर्म और शरीर में क्या लेपन करते हैं? विभूति यानी राख, शमशान की राख वो धारण करते हैं। हम जानते हैं शमशान की राख वो धारण करते हैं। ये शमशान के मृत व्यक्ति की राख वो धारण नहीं करते हैं, वो राख धारण करते हैं जो इस भौतिक जगत की जितनी भी संपत्ति है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, झूठी संपत्ति, अनित्य वस्तु जिसको कहा जाता है, भौतिक जगत की अनित्य वस्तु जिनको आग में जलाने से राख हो जाता है, उस अनित्य वस्तु की राख को अपने भूषण के रूप में अंग में धारण करते हैं। शिव खुद ही इस भौतिक विषय को ग्रहण नहीं करते हैं, भौतिक विषय को एक राख के बराबर समझते हैं। तो उन शिव जी से अगर हम भौतिक विषय की मांग करें तो शिव हमें दुख के अलावा सुख कभी प्रदान नहीं करेंगे। हम शिव जी से अपनी जड़ भौतिक इंद्रियों की वासना, भौतिक इंद्रिय सुख की वासना की कामना करेंगे तो हम कभी इससे सुखी नहीं होंगे, इससे उपरंत और ज़्यादा दुखी होंगे। इसलिए शिव से अगर कुछ मांगना है, शिव से अगर कुछ प्रार्थना करना है, पाना है, तो है कृष्ण धन, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भिक्षा ही मांगना चाहिए शिव जी से। जो भक्त निष्काम निष्ठा सहकार से अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के कामना को छोड़कर शिव जी की निष्ठा के साथ पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, शिव जी उनके प्रति संतुष्ट होकर उनको कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। उदाहरण पश्चिम बंगाल बर्धमान जिले के जीवन ठाकुर का जीवन वृत्तांत उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर हम ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, बर्धमान जिले में एक शिव भक्त थे जिनका नाम था जीवन ठाकुर। वो बचपन से शिव जी का भक्त थे और शिव जी की आराधना करते आ रहे थे। अभी उनका उम्र हो गया था, आज तक वो शिव जी से कुछ मांगे नहीं थे। जीवन ठाकुर एक दिन वो सोच रहे थे, हे शंभु, मैं जीवन भर आपकी सेवा किया, आप मेरे प्रति संतुष्ट है, आप मेरे इस सेवा से संतुष्ट हुए हैं कि ना हुए हैं मुझे पता नहीं, परंतु मैं जीवन भर आपकी सेवा किया हूँ। यह जीवन ठाकुर इस प्रकार सोच रहे थे और शिव जी की सेवा कर रहे थे, शिव जी की पूजा कर रहे थे। उसी रात में जीवन ठाकुर जब सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, उस समय स्वयं शंभु यानी शिव उनके स्वप्न में आकर उनको निर्देश दिए कि हे जीवन, अगर तुमको मेरी आराधना करके कुछ प्राप्त करना है, कुछ पाना है, तो तुम यानी अगर मुझे तुमकी कृपा लेना है, तुम जीवन भर मेरी आराधना किए हो, अभी तुमको मुझे कृपा की आवश्यकता है। मुझे मेरी कृपा अगर तुम पाना चाहते हो, तुम इस वर्धमान में रहकर, इस बंगाल में रहकर, इस वर्धमान में रहकर मेरी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। मेरी कृपा को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो तुम वृंदावन में कुसुम सरोवर के निकट उपस्थित सनातन गोस्वामी के पास जाओ, वह तुमको उचित वस्तु प्रदान करेंगे। तो जीवन ठाकुर दूसरे दिन सुबह ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से, पश्चिम बंगाल से वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं।
वृंदावन में कुसुम सरोवर में आकर सनातन गोस्वामी के साथ मिलित होते हैं और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। शिव जी जीवन ठाकुर को कहे थे कि उस गोस्वामी के निकट एक अमूल्य धन है, वो गोस्वामी तुमको अमूल्य धन प्रदान कर सकते हैं और इससे तुम मेरी कृपा प्राप्त कर सकोगे और ऊपर से तुम जीवन में सुखी भी होगे। तो जीवन ठाकुर जाकर सनातन गोस्वामी के पास प्रार्थना किए कि शिव जी का निर्देश है, मैं शिव भक्त हूँ और शिव जी मुझे खुद निर्देश दिए हैं कि आपके पास कुछ अमूल्य रत्न है, तो हे महात्मा, आप तो साधु हो, आप उस रत्न को क्या करोगे? आप मुझे उस रत्न को प्रदान कीजिए, क्योंकि शिव स्वयं मुझे इस बात को कहे हैं। तो सनातन गोस्वामी कहे कि ठीक है, वे जो कचरे की डब्बा है, दूर में जो कचरा का डब्बा दिखाई दे रहा है, उस कचरा स्थान में कचरे की डब्बा में नीचे मैं उस अमूल्य रत्न को छुपा कर रखा हूँ, तुम जाकर वहाँ के कचरा हटाओ तो तुमको वो अमूल्य रत्न प्राप्त होगा। सनातन गोस्वामी का निर्देश और शिव जी का निर्देश मानते हुए जीवन ठाकुर जाकर उस कचरे के स्थान को हटाते ही, थोड़ा कचरा हटाते ही वहाँ से एक विशेष पत्थर को प्राप्त होता है, जो पत्थर था परश पत्थर, स्पर्श मणि परश पत्थर, जिस पत्थर को किसी लोहे के साथ स्पर्श कराते ही वह लोहा सोना में परिवर्तन हो जाता था। जितनी मात्रा लोहे को हम स्पर्श कराएंगे उतना ही हम सोना प्राप्त करेंगे। तो स्पर्श मुनि का गुण है, परश पत्थर का गुण। उस परश पत्थर को लेकर वो लौट रहे थे, आधे रास्ते में उनको अचानक सोच आया कि शिव जी कहते हैं उनके पास अमूल्य रत्न है, अमूल्य धन है, तो ये पत्थर अगर अमूल्य धन है, अमूल्य रत्न है, तो ये इसको वो साधु कचरे के डब्बे में, कचरे के स्थान में क्यों रखा था? शायद उसके पास इससे भी और कोई बड़ा और कोई अच्छा अमूल्य रत्न होगा, तो क्यों ना मैं जाकर उसको मांगता हूँ। तो ये जाकर जीवन ठाकुर फिर से प्रार्थना करते हैं, सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि हे मुनिवर, ये अगर अमूल्य रत्न है तो आप इसको कचरे के स्थान में क्यों रखे थे? और शिव जी ने मुझे कहे हैं उनके पास अमूल्य रत्न है। तो अगर हे महात्मा, अगर आपके पास इससे भी कोई मूल्यवान वस्तु हो तो आप उसे मुझे प्रदान कीजिए। सनातन गोस्वामी कहे कि तुमको अगर उस अमूल्य रत्न को प्राप्त करना है तो तुमको इस रत्न को जमुना में फेंक कर, जमुना में स्नान करके फिर मेरे पास आना पड़ेगा, तभी मैं उस अमूल्य रत्न को प्रदान कर सकता हूँ, दे सकता हूँ तुमको। तो तुरंत जीवन ठाकुर उस पत्थर को, परस पत्थर को जमुना में फेंक देते हैं और जमुना में स्नान करके सनातन गोस्वामी के पास आते हैं और सनातन गोस्वामी उस समय उनको अपने सामने बैठा कर उनके कान में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मंत्र प्रदान करते हैं। और इस मंत्र को पाते ही जीवन ठाकुर का हृदय कृष्ण प्रेम से भर जाता है, कृष्ण प्रेम की बाढ़ उसके अंदर प्लावित होने लगता है, उनका हृदय कृष्ण प्रेम की बाढ़ से प्लावित हो जाता है और वो हमेशा कृष्ण प्रेम से रोते रहते हैं, कृष्ण की गुणगान करते हैं, कृष्ण नाम का जप करते हैं और कृष्ण के लिए रोते हैं। क्या हुआ? जीवन ठाकुर थे शैव, परिवर्तन हुए वैष्णव में, शिव भक्त थे, विष्णु भक्त बन गए, सिर्फ विष्णु भक्त नहीं शुद्ध कृष्ण भक्त बन गए, वैष्णव में परिणत हुए, शुद्ध कृष्ण भक्त बन गए और कृष्ण की हमेशा कृष्ण की चिंता, कृष्ण कथा की चिंता, कृष्ण कथा का श्रवण और कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण के नामों का कीर्तन, इसी प्रकार से उनका जीवन बीतने लगा और वह इस प्रकार से जीवन ठाकुर का जीवन धन्य हुआ। क्या हुआ? शिव जी की कृपा से वो कृष्ण भक्त, कृष्ण धन को प्राप्त किया, कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया, क्योंकि ये जीवन ठाकुर जीवन भर शिव की आराधना किए थे निष्काम भाव से, कभी कुछ मांगे नहीं थे, सांसारिक सुख सुविधा, भोग विलास, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं मांगे थे। इस प्रकार हम भी अगर निष्ठा के साथ कोई भौतिक कामना वासना को त्याग कर
शिव जी की आराधना करते हैं तो शिव हमारे प्रति संतुष्ट होकर हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं और इससे हम कृष्ण धन कृष्ण प्रेम को लाभ करके पारमार्थिक उन्नति कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तब हमारा कर्तव्य है कि शिव चतुर्दशी तिथि के दिन हमें शिव जी की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है और शिव जी के पास हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। हमें कोई भौतिक सुख, भौतिक काम वासना की प्रार्थना शिव जी से नहीं करना चाहिए। इससे हम सुखी नहीं ऊपर से और दुखी होंगे। अगर हम कृष्ण भक्ति मांगेंगे, कृष्ण प्रेम मांगेंगे तो शिव जी हमारे प्रति संतुष्ट होकर शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे। शिव महान वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु 12 महाजनों में अन्यतम महाजन है। हमें उपदेश प्रदान करते हैं, सत उपदेश प्रदान करते हैं शिव जी। इन महान वैष्णवों के सामने अगर हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम मांगेंगे, कृष्ण भक्ति की भिक्षा करेंगे तो शिव हमारे प्रति संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के निकट लेकर जाएंगे हाथ पकड़कर, और उन शुद्ध भक्त से मिलाकर हमें कृष्ण भक्ति का मार्ग, कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का उपाय, सरल उपाय बना देंगे। इसलिए हमको शिव जी के पास कृष्ण के प्रेम, कृष्ण की प्रेम भिक्षा और कृष्ण भक्त के संग की इच्छा मांगना चाहिए। वैष्णव संग कर पाएँ किस प्रकार कृष्ण भक्ति प्राप्त कर पाएँ, इसी प्रकार की प्रार्थना करना चाहिए। तो ये है शिव की कृपा और शिव चतुर्दशी की महिमा। इस चतुर्दशी की तिथि के दिन हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी मांग शिव जी के पास नहीं करना चाहिए। हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए मांग करनी चाहिए, और आत्मा तभी संतुष्ट होते हैं जब हम अपने आत्मा को कृष्ण धन से धनी करते हैं। तो इसलिए हम सभी को शिव जी के पास प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें, वैष्णवों का संग प्रदान करें, जिसके द्वारा हम पारमार्थिक उन्नति कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। तो यहीं पर हम इस शिवरात्रि की महिमा, शिव पूजा की महिमा और शिव आराधना का फल, शिवरात्रि व्रत पालन का फल की जो महिमा है उसको यहीं पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।